चलो, वेलकम टू आवर चैनल मास्टर लॉजिकल यूनिवर्स। और सॉल्व करने वाले हैं हम प्रॉब्लम सेट नंबर 2। इसके पहले हमारा 4 वीडियो हो चुका है प्रॉब्लम सेट नंबर 2 का, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों के सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के 8 सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के 6 सब क्वेश्चन है। तो दोनों हमने 4 वीडियो में सॉल्व किया है। नाउ इन दिस वीडियो, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और उसके बाद जो भी है क्वेश्चंस वो सब सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल आर एस टी एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, टी इज इक्वल टू 30 डिग्री, आर टी इज इक्वल टू 12 cm, देन फाइंड आर एस एंड एस टी। अच्छा देखो इसमें कैसा है, एंगल एस तो 90 डिग्री बोल दिया, तो ट्रायंगल को नेमिंग कैसा देना है और एंगल्स का मार्किंग कैसा का उसको समझ लो। अभी एंगल एस ये हमने 90 डिग्री ये मार्क कर दिया, 90 डिग्री है। अब टी 30 डिग्री है, ठीक है। अगर ये हमारा 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल हमारा होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अब ये रहा कि यहाँ कौन सा टी आएगा अल्फाबेट या फिर आर आएगा। तो यहाँ पे देखो ये एंगल जो है हमारा छोटा है ना, छोटा एंगल को 30 डिग्री, टी है ना 30 डिग्री, और आर है उसको, उसका एंगल हमें पता नहीं है। एंगल ये आर बड़ा है ना, ये एंगल अभी पता नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर एक 90 है और एक 30 है तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये 90 है 30 है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल ये देखो बड़ा है, तो इसके लिए इसको आर मेजरमेंट कर दिया, ठीक है। अभी आप इस ट्रायंगल को ऐसे बताओ, ऐसे बताओ, कैसे भी बताओ, बट नेमिंग आप उस अनुसार करेंगे जैसा दिया है। टी 30 डिग्री दिया है और एस 90 डिग्री दिया है, तो उस हिसाब से नेमिंग करेंगे। बाकी आप चारों तरफ से ट्रायंगल को कैसे भी घुमा के शो कर सकते हो, उसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी सॉल्यूशन सॉल्यूशन वेरी फर्स्ट थिंग कि एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एल एंगल टी इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री, आर टी इज इक्वल टू 12 cm, ये गिवन है, ठीक है। इतनी चीजें दी है एंड हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड आर एस एंड एस टी, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये 30 डिग्री हमें दिया है। सो इन ट्रायंगल एंगल एस टी आर, या तो फिर उन्होंने सिंगल फिगर में दिया तो हम भी सिंगल अल्फाबेट से ही नेमिंग करते हैं ना, हम भी क्यों 3 से करें, ठीक है। तो इन ट्रायंगल आर एस टी एंगल टी is equals to 30 degree and angle S is equals to angle 30 डिग्री गिवन, ठीक है। एंगल T is equals to गिवन में है तो यहाँ पे लिखा हमने 90 डिग्री। एंगल S is equals to 30 डिग्री गिवन, therefore SR क्या हो जाएगा, SR will be equals to 1/2 of RT, ठीक है। RT क्या है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। तो साइड अपोजिट टू, अभी SR क्या है, SR है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री और 30-60 डिग्री। हाँ बट देन एक प्रॉब्लम हो गया, पहले 30-60-90 डिग्री एंगल से हमें ये बताने से पहले पहले ये 60 डिग्री है वो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले गलती हो गया, पहले इन ट्रायंगल आर एस टी, टी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल
टी प्लस एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ रीजन देना होगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर अभी t कितना है 30 डिग्री दिया है, s कितना है 90 डिग्री दिया है, r पता नहीं इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर ये इधर ले लो 30 और 90 120 यहाँ ले लो, तो ये जाएगा एंगल r इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। देयरफॉर एंगल r इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब हमें पता चल गया कि एंगल r इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर एस आर विल बी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ आर टी। ठीक है, रीजन यहाँ देना होगा 30 60 90 डिग्री का प्रॉपर्टी। ठीक है, सो प्रॉपर्टी यानी द प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 डिग्री। Therefore SR will be equals to 1/2 of RT. RT is given as 12. Therefore SR is equals to 1/2, ये 2 1 and 2 6 हो जाएगा, तो ये जाएगा 6 cm। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया है, तो ये हो जाएगा SR, ये हो जाएगा 6 cm। ठीक है, अभी TS, अब TS है तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं, या फिर साइड अपोजिट 60 डिग्री हो जाएगा √3/2, √3 ऑफ 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये देखो देयरफॉर और पाइथागोरस से करना था पाइथागोरस से करो, ऐसा करना था ऐसा करो, ये 2 स्टेप में हो जाएगा। पाइथागोरस थोड़ा टाइम लगेगा और स्क्वायर निकालना पड़ेगा सबका। सो देयरफॉर अभी TS उन्होंने क्या दिया है, ये RS SR है, SR लिखो RS लिखो सेम है। अभी वो क्वेश्चन में ST दिया तो हम भी ST लिखते हैं। ST इज इक्वल्स टू ST विल बी इक्वल्स टू √3/2, एक मिनट उसका इंक भी थोड़ा डाल लेता हूँ। तो ST इज इक्वल्स टू √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस हो जाएगा। हाइपोटेनियस क्या है RT, तो ये RT सेम, ये ST इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू RT क्या है, RT इज 12 cm। सो ये हो जाएगा 2 1 and 2 6। तो ये हो जाएगा ST इज इक्वल्स टू 6√3 cm। और कुछ नहीं कर सकते इसका, तो वही हो जाएगा। तो आंसर therefore RS is equals to 6 cm and ST is equals to 6√3 cm। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 194 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, उसका डायगोनल फाइंड करना है, यानी ये डायगोनल फाइंड करना है। सो नेमिंग दिया नहीं है, सो विल कंसीडर द नेमिंग। लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी दी रेक्टेंगल। ठीक है, सो अगर ये ABCD ये क्वाड्रिलेटरल और ये रेक्टेंगल है, ठीक है, सो AB इज इक्वल्स टू CD या फिर DC बोलो या फिर CD बोलो, इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। ये तो दिया है लेंथ 16 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, इट्स गिवन। ठीक है, अभी कैसा है, अगर हमें ये डायगोनल चाहिए तो ये भी 16 सेंटीमीटर हो गया, अगर लेंथ 16 सेंटीमीटर
तो अगर हम ये ट्रायंगल कंसिडर करें, अगर ये डायगोनल है, जिसको हमें मेजरमेंट इसका चाहिए, तो हमें एटलीस्ट ये साइड चाहिए और ये साइड चाहिए, देन वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम एंड वी कैन फाइंड दिस डीबी। बट देन अभी तो है नहीं, बट ये साइड है क्या एग्जैक्टली, ये लेंथ है तो ये क्या है, ये ब्रेथ है, ठीक है। एरिया हमें दिया है, एरिया 192। एरिया का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। सो विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला विल गेट ब्रेथ, और ब्रेथ मिल गया तो विद द हेल्प ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट ऑफ डीबी, ठीक है। देखो therefore area of rectangle ABCD is equals to length into breadth। पूरा स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्योंकि L और B को हमने ऐसा डिनोशन लिया नहीं है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल्स टू, लेंथ क्या है, लेंथ 16 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 192 दिया है, सो विल बी इनटू ब्रेथ। therefore breadth will be equals to 192 upon 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 वन सा एंड 16 टू सा, 16 12 सा, 12 सा, सो 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया यूनिट्स। तो अभी ब्रेथ एग्जैक्टली है क्या, सो ब्रेथ इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AD, यानी ये दोनों ब्रेथ है, ठीक है। सो नाउ we know that this BC is 12 centimeter and AD is also 12 centimeter. So we can consider any one triangle, दोनों में कोई भी एक ट्रायंगल कंसिडर करके we can find BD, ठीक है। So now in triangle ABD ही ले लो, ABD, and we are going to use this measurements, तो इनको BD is equals to 12 cm, so we can write this as 2 and this as 1, 1. So in triangle ABD, angle BAD is equals to 90 degree, ठीक है। And the reason is angle of an rectangle, angle of an rectangle। Therefore BD square will be equals to AB square plus AD square, ये Pythagoras theorem। So therefore BD square will be equals to, AB square हो गया 16 square plus AD square हो गया 12 square। Therefore BD square is equals to 16 square, 16 into 16, 16 into 16, 6 6 are 36, 6 1 is 6, 19, 1 6 and 1, 6 5, 256, 256 plus 144, therefore BD square is equals to 400, therefore BD square
BD is equals to square root of 400. Therefore BD will be equals to 400 का तो 20. So 400 का स्क्वायर रूट आएगा 20. 20 इंटू 20 होता है 400. तो ये आ गया, डायगोनल आ गया 20 सेंटीमीटर. And answer you can write that the diagonal of rectangle. Answer: the diagonal of rectangle is 20 centimeter. Chalo, this is the answer. Now we'll move to question number 5. चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. Find the length of the side and perimeter of an equilateral triangle whose height is √3 centimeter. सॉल्यूशन, अभी नेमिंग दिया है, नेमिंग वी हैव कंसिडर्ड ABC, ठीक है, क्योंकि नेमिंग दिया नहीं है. तो लेट ट्रायंगल ABC बी द इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, ट्रायंगल ABC बी द इक्विलेटरल ट्रायंगल. अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल. इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड्स इक्वल होता है एंड तीनों एंगल्स भी इक्वल होता है. ठीक है, तीनों एंगल्स भी इक्वल होता है, तीनों साइड भी इक्वल होता है. और बोला है कि हुज हाइट इज √3 cm, यानी अगर उसका हाइट आप लोगे तो हाइट वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है इस बेस को. ठीक है, अगर ये बेस लाइन है तो ये हाइट जो है, ये ऑल्टीट्यूड जो है, ये ऑल्टीट्यूड बोलो या हाइट बोलो, दैट वुड बी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, बिकॉज ये जो इसका एंगल हर तरह से इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है, ये भी इक्वल है. तो एग्जैक्टली ये सेंटर से आएगा तो दोनों के सेंटर में आएगा, दोनों के सेंटर में आएगा तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही रहेगा. और वैसे भी हाइट बोला है तो हाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन ही है. सो दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है. और ये जो हाइट है, ये जो एल्टीट्यूड है, लेट्स से d, सो इट विल डिवाइड BC इनटू 2 इक्वल पार्ट. ठीक है, ये BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है. तो अभी वो बोल रहे हैं कि to find the length of the side and perimeter, whereas length of the height is given as √3 centimeter. तो अभी क्या करेंगे हम, ये देखो, let the length of side be x. ठीक है, therefore AB is equals to AC is equals to BC is equals to x हो गया. ठीक है, रीजन साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे इतना इनफ है, बट इफ यू वांट टू इंक्रीज, अगर और लिखना है तो साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है, बट देन साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और यहाँ पे इक्वल हमने बता दिया तो इट्स मोर देन इनफ. ठीक है, यहाँ पे वी कैन गिव इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड रीजन साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, और एंगल्स भी हम मेंशन कर सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू C, बट नाउ इट्स नॉट रिक्वायर्ड हियर, तो फिर भी लिख देते. चलो, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BAC हो गया, CBA हो गया, तो BCA
BCA, and the reason is angles of equilateral triangle. ठीक है, let's say equation 2. So now we can say that if BC is equals to x, ये तीनों अगर हमने x कंसिडर किया है, ये B to C अगर हमने x कंसिडर किया है, then BD will be half of BC, ठीक है. Reason, altitude of equilateral triangle divides its base in two equal parts. ठीक है, यानी altitude of equilateral triangle divide the baseline into two equal parts. ठीक है, ये altitude है, altitude या फिर height, वो जब आएगा तो वो equal part में divide करेगा. So therefore BD is equals to 1/2 into x is equals to x/2. ठीक है. So now we know the measurement of BD. BD क्या हो गया, x/2, और AB है x. और AD. So we can use the Pythagoras theorem. ठीक है, अभी Pythagoras theorem यूज कर सकते हैं. अभी मेजरमेंट हम लोगों को मिल गया है. So in triangle ABD, angle ADB is equals to 90 degrees. Therefore AB square will be equals to AD square plus BD square. Therefore AB square क्या है, x square is equals to AD क्या है, √3, तो √3 का स्क्वायर, प्लस BD क्या है, BD we found x/2, so x/2 का स्क्वायर. So this becomes ये x square, ये x/2 है, यहाँ ले लेते हैं, ये तो x square है, इसको यहाँ ले लेते हैं, उसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा -x²/4 इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3. ठीक है, अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 4x² - x²/4, है ना. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में तो 4 1 जा 4 और 1x जा x, तो ये हो जाएगा 4 × x² हो जाएगा 4x², 1 × x हो जाएगा 1 × x² हो जाएगा x², और नीचे 4 × 1 4, तो ये हो जाएगा 4x² - x²/4 इज इक्वल्स टू 3. ठीक है, अभी क्या करते हैं, ये 4 को यहाँ ले लेते हैं, तो इट विल गो टू द 3 एंड मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये हो जाएगा 4x² - x² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² इज इक्वल्स टू 4 × 3 हो जाएगा 12. अब ये 3 को यहाँ ले लो, x² इज इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 3, therefore x² इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4, therefore x इज इक्वल्स टू √4, देन x इज इक्वल्स टू 2. तो ये आ गया x क्या है, साइड ऑफ द पेरीमीटर है. ठीक है ना. सो हमें साइड ऑफ द पेरीमीटर, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया. अभी नाउ वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो साइड मिल गया, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल दी साइड्स. अभी
एक x ये हमें मिला, अभी x इज इक्वल टू ये ए बी सी सब हो गया, तो x इज इक्वल टू 2 है, तो ए बी इज इक्वल टू 2, बी सी इज इक्वल टू 2 और ए सी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अभी लेंथ ऑफ, अभी ये पेरीमीटर ये हो जाएगा इक्वल्स टू ए सी ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ठीक है। देयरफॉर ए बी प्लस ये हो जाएगा इक्वल्स टू 2 प्लस 2 प्लस 2। अब ये हमने वैल्यू डाला, है कहाँ से डाला, ये बिकॉज वी नो दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए, सो ये फ्रॉम 1, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 6 एंड यूनिट कुछ दिया है, यस यूनिट दिया है, तो यहाँ पे यूनिट मेंशन करेंगे सेंटीमीटर, ठीक है। एंड देन ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आंसर लिख सकते हैं, आंसर लेंथ ऑफ साइड इज 2 सेंटीमीटर and perimeter is 6 cm. So chalo, we'll end this session here and then question onward 6 we'll solve in the next video. So meet you soon with the next video with question number 6. Chalo, thank you very much for watching this video.